हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अस्कमांती की इंतकाम और लव लॉजिक रिवेंज का एपिसोड नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कागला अपने लिफ्ट से ऊपर आती है और फिर देखती है कि ईसरा और ओजान ऊपर थे और वो पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो फिर ईसरा और ओजान कंफ्यूज हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर ईसरा बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड थी और फिर मैं लिफ्ट से यहाँ गई और फिर ओजान पहले से यहाँ पे मौजूद थे। फिर ओजान बोलता है कि जब ईसरा यहाँ पर आई उसके बाद फिर लिफ्ट ख़राब हो गई एंड मैं अपना फ़ोन ऑफिस में ही भूल गया था अपने, तो मैं किसी को कॉल भी नहीं कर पाया और हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। एंड कागला ये सब समझ जाती है और फिर बोलती है ठीक है तो चलिए अपने ऑफिस में चलते हैं। और फिर दोनों को बोलती है कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं समझती हूँ, और इस लिफ्ट को जल्द से जल्द ठीक कराने की बात करती है। रात हो जाती है तो ईसरा अपने टेबल के पास जाती है और अपना सामान लेकर वो घर जाने वाली रहती है। अभी उसे ओजान की एलर्जी के बारे में याद आता है और फिर वो ओजान के पास जाती है। तो बोलती है कि चलो मैं तुम्हारी क्रीम प्रिपेयर कर देती हूँ और लगा देती हूँ, और फिर ओजान को बैठने के लिए बोलती है। फिर उसकी क्रीम प्रिपेयर करके उसे लगाती है। फिर ईसरा को एथम का कॉल आता है और फिर एथम उससे पूछता है कि आप मीटिंग के बाद कहाँ गायब हो गए थे। तो फिर ईसरा बोलती है कि मैं अपस्टेयर्स गई थी लेकिन लिफ्ट ख़राब होने की वजह से मैं वहीं फंस गई थी और फिर अब मैं घर जा रही हूँ, कल बात करते हैं। और ये बोलकर ईसरा कॉल रख देती है। फिर नेक्स्ट डे कागला को अपने घर में ओजान का वो फ़नी वीडियो प्ले करते हुए दिखाया जाता है जिसमें कि वो गिटार बजा रहा था एंड वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा हंस रही थी। और फिर एथम उसके पास आता है और फिर पूछता है कि क्या आप ओजान से प्यार करते हैं। तो फिर कागला बोलती है कि नहीं और इसे एक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देती है और बातचीत करती है उसके साथ। तीसरा को ऑफिस जाते हुए दिखाया जाता है जो कि अपनी दोस्त के साथ ऑफिस जा रही थी और फिर उससे बात कर रही थी कि मुझे आज तक कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। और फिर उसकी दोस्त तीसरा और ओजान के स्कूल टाइम्स के बारे में बात करती है कि जब वे दोनों साथ पढ़ते थे तब की। फिर इसी बातचीत के दौरान ईसरा बस स्टैंड पहुंच जाती है और फिर वे लोग बस का इंतजार करते हैं। फिर ईसरा का ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर कि उनकी अपर स्टाफ उन्हें काम बता रही होती है और फिर उनकी एक टीम बनाई जाती है और फिर सबको अपना अपना काम दे दिया जाता है। इसी में हम ईसरा और एथम की टीम बनती है। फिर काम के सिलसिले में ईसरा और एथम बाहर जा रहे होते हैं और फिर ओजान उन्हें देखता है। फिर जुमरत आंटी के घर में अकरम को एलिफ से बात करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर जुमरत आंटी आती हैं और ये सभी को खाना परोसने लगती हैं और फिर वो जाती हैं। तब एलिफ की मौसी अकरम को इशारा करती है कि अगर तुम ये भोजन खा लोगे तो फिर ये हमारे लिए सेफ होगा। एंड गेस व्हाट, जब अकरम से खाता है तो बहुत ही बेकार खाना था और वो खाने लायक नहीं था। फिर उस अकरम जुमरत आंटी के खाने के बारे में एलिफ और उसकी मौसी से पूछता है। तो फिर वे लोग बोलते हैं कि जुमरत आंटी ऐसे ही खाना बनाती हैं और फिर कभी कभार उनका खाना अच्छा होता है। और फिर एलिफ अकरम को बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इनका खाना खाकर अब तक जिंदा कैसे हो। तो अकरम बोलता है जब तक आप मेरे सामने बैठे हो तब तक मैं कुछ भी खा के जिंदा रह सकता हूँ। फिर याल्की को ईसरा की मॉम से बातचीत करते हुए दिखाया जाता है और फिर ईसरा की मॉम याल्की को बोलती हैं कि ये हम भी बहुत बाहर घूमने चलते हैं। और वो दूसरे कपल्स को देख रही थी साथ में, और याल्किन ईसरा के डैड का नाम है। फिर याल्किन बोल देते हैं जो ईसरा की मॉम को कि इस सप्ताह मुझे बहुत काम है तो हम नहीं जा सकते। फिर ईसरा और अथम को एक शॉप से निकलते हुए दिखाया जाता है और फिर अथम बोल रहा होता है ये तो काफ़ी मुश्किल काम हो गया हमारे लिए। तो फिर ईसरा उसे बोलते हैं कि हमें और कई शॉप्स का दौरा करना है, चलिए। तभी अथम उसे बोलता है कि मुझे भूख लगी और फिर ईसरा बोलती है चलो खाना खाने चलते हैं। तब फिर ओजान के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर कि ओजान के पास कागला आती है और फिर बोलती है चलो साथ में खाना खाने चलते हैं। और फिर फाइनली ओजान मान जाता है। फिर ईसरा की मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपने कर्ज को देख रही होती है और फिर हिसाब लगा रही होती है कि ये कब कैसे और कहाँ से कम होगा। तो तभी ईसरा के डैड के हाथ में एक स्मार्ट वॉच देखती है और पूछती है कि ये कहाँ से आया। फिर वे दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है एंड ईसरा एथम को लेकर अपने घर वाले रेस्टोरेंट में आ गई थी और फिर वे लोग वहीं पे खाना खाने वाले थे। फिर ईसरा के घर के सारे झगड़ों को एथम देखता एंड वो ये सब देखकर बहुत हंसता। फिर ईसरा और अथम बैठकर वहाँ पे खाना खाता। फिर दूसरी ओर कागला के साथ ओजान को कहीं जाते हुए दिखाया जाता। फिर ईसरा की मॉम की शॉप पे जुमरत आंटी भी आती हैं और वो वहाँ से हंस के चली जाती हैं। फिर वहाँ पर नरीमीन आती है और फिर ईसरा की शादी के बाद तलाक वाला केस सामने आ जाता है और फिर ईसरा एथम को इस बारे में बता देती है, बट वो नाम नहीं बताती है कि वो आदमी कौन था जिसके के साथ की अदा की शादी हुई थी। उसके बाद फिर उसका तलाक हुआ था। फिर कागला और रोजान को बोटेयार्ड के पास एक जगह पे खाना खाते हुए दिखाया जाता है साथ में। फिर ईसरा और एथम ऑफिस में जाते हैं और फिर उनकी अपर स्टाफ उनसे पूछती है कि क्या आपने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। तो फिर एथम उसे बोलता है कि हाँ हमने पूरा कर लिया, हम एक रेस्टोरेंट के साथ काम करना चाहते हैं। और गेस व्हाट, वो रेस्टोरेंट किसका था? वो ईसरा के मॉम का रेस्टोरेंट था। फिर उनकी सीनियर उन्हें डिशेस की फ़ोटो लाने के लिए बोलती है। फिर एथम और ईसरा जाते हैं ईसरा की मॉम की शॉप पे और फिर वहाँ पर बहुत सारी डिशेस बनाते हैं और फिर उसकी फ़ोटोग्राफी करता है।
जिससे इशरा की मॉम की शॉप की सेलिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पॉपुलैरिटी। फिर इशरा और अथम अपने काम को करने के बाद जब ऑफिस जा रहे होते हैं तो दान उन्हें पीछे से देखता। फिर जुमरत आंटी घर से बाहर निकलती है और फिर इशरा की मॉम की शॉप पे देखती हैं कि वहाँ पे बहुत भीड़ है और फिर चौंक जाती है और इसका पता लगाने की बात करती है। वो टेंशन में आ जाती हैं कि अगर वे लोग की दुकान में इतनी ज़्यादा सेलिंग होगी तो वे लोग भी जल्दी बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर उजान की मॉम को पता चल जाता है कि ये सब एडवर्टीजमेंट की वजह से हो रहा है और एडवर्टीजमेंट उजान की कंपनी ने किया और फिर वो उजान को कॉल करती हैं। फिर उसे बहुत सारी बातें सुनाती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें इतने मुश्किल से पाला और फिर तुमने मेरे साथ ये किया। तो उजान बोलता है आप किस बारे में बात करिए। और फिर वो बताती हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि इसरा के मॉम की शॉप की एडवर्टीजमेंट तुम्हारी कंपनी ने किया। फिर एलिफ को दिखाया जाता है जो कि जुमरत आंटी के हाथ से मोबाइल लेकर ओजान को बोलती हैं कि भाई मॉम का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, आप जल्दी से घर आ जाइए। तीसरा की मॉम की शॉप पे दिखाया जाता है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है लोगों की और फिर एथम भी वहाँ आता और उनकी मदद करता। फिर उजान जब अपने घर जा रहा होता है तो वो इसरा की शॉप पे देखता है और फिर देखता है कि वहाँ पे बहुत भीड़ है एंड वो पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तभी एलिफ अपने घर से बाहर आती है और फिर ओजान को अंदर बुलाती है एंड जब ओजान अंदर जाता है तो वो देखता है कि इसकी मॉम अकरम के साथ बातचीत कर रही थी आराम से, स्ट्रेस फ्री होके। तो ओजान अपनी मॉम से बात करता है और फिर अपने घर की खिड़की से बाहर देखता है और फिर ओजान की मॉम को शक होता है और फिर वो बोलते हैं कि तुम क्या देख रहे हो। और फिर जब वो देखती है खिड़की से बाहर तो वहाँ पे कोई नहीं रहता। वेल जब तक जुमरत आंटी नहीं आई थी तब तक वहाँ पर ईसरा और अथम बैठे हुए थे और वो कुछ खा रहे थे। फिर उजान ईसरा के पास जाता है और उससे बातचीत करता है कि ये तुम क्या करिए। तो ईसरा बोलते हैं कि मैंने अपनी मॉम के साथ एक नया काम शुरू किया एंड उजान फिर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है कंप्लीट करने के लिए। फिर रात हो जाती है और फिर अथम और उजान को एक साथ बास्केटबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है। अभी याल्किन को दिखाया जाता है जब वो कि अकरम के लिए कुछ पेस्ट्रीज लेकर आए थे जो कि उसने मंगवाई थी। नेक्स्ट डे अथम के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर कि चाला का बर्थडे था एंड फिर अथम वहाँ पे आता है और फिर कागला को विश करता है हैप्पी बर्थडे। उसके घर में सभी को कागला को विश करते हैं और फिर वो पार्टी ऑर्गेनाइज करने की बात करती है। फिर अथम ईसरा को कॉल करता है और फिर उसे अपने घर बुलाता है इस पार्टी के लिए। तो फिर ईसरा मना कर देती है और बोलती है मैं नहीं आ सकती। फिर ईसरा की मम ये सब सुनती है तो फिर वो ईसरा को बोलती है कि तुम्हें जाना चाहिए। तो ईसरा बोलती है कि मैं नहीं जाना चाहती। फिर ईसरा की मामू से फोर्स करती है तो ईसरा बोलती है कि मेरे पास वैसे कपड़े भी नहीं है और फिर मैं उन्हें क्या गिफ्ट दूंगी। तो फिर ईसरा की मॉम उस ईसरा को पैसे देती है और बोलती है जाओ और जो लेना है ले लेना। पर उनकी दुकान में सेलिंग बहुत अच्छी हो रही थी तो फिर उसकी मॉम के पास बहुत से पैसे थे अभी। दूसरी तरफ अकरम वो फूड ले जाकर जुमरत आंटी को दे देता है। जुमरत आंटी एक आदमी को वो फूड देती है और फिर बोलती है कि तुम अब क्लेम करोगे कि तुम ईसरा की मॉम की शॉप पे खाना खाया और फिर वहाँ से तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। और फिर उस आदमी को कुछ पैसे देती हैं ये बात बोलने के लिए। कागला के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर कि इसका बर्थडे रहता है और फिर सबको इसके पार्टी में आता है। फिर रुझान भी वहाँ पे आता है। फिर जुमरत आंटी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में खाना खा रही होती हैं और फिर अकरम भी उनके खाने को टेस्ट करने की कोशिश करता है। तो फिर अलिफ उसे रोकती है और फिर एक रूम में बुलाकर बोलती है कि क्या तुम मरना चाहते हो, तुम्हें नहीं पता कि वो जुमरत ने मेरी मॉम ने बनाया है और फिर अगर तुम उसे खाओगे तो वो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा और फिर वो बहुत ही बेस्वाद खाना है, तुम्हें पता है। पर अपने हाथ का खाना बहुत सही में अच्छा लगता है, तुम भी बना के ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा, जला रहेगा तब भी अच्छा लगेगा। फिर कागला की बर्थडे पार्टी पे दिखाया जाता है जहाँ पर कि ईसरा आती है और फिर कागला को जन्मदिन की बधाई देती है और फिर एक पेन गिफ्ट करती है और फिर कागला बहुत खुश होती है ये सब देखकर। और फिर ईसरा एथम और उजान के पास जाती है और दोनों को सुप्रभात बोलती है, गुड मॉर्निंग। फिर एथम ईसरा को कॉम्प्लीमेंट देता है कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं और फिर एथम ईसरा के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर उजान का दोस्त उजान को बोलता है कि एथम तो तुम्हारा पत्ता काट के चला गया और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर उजान बोलता है ये सब तुम क्या बोल रहे हो मुझे, और चुप रहो। कल उजान को बहुत जलन हो रही थी कि ईसरा एथम के साथ डांस कर रही है और फिर ईसरा कुछ टाइम बाद रिफ्रेश होने के लिए जाती है और फिर उजान उसके पीछे जाता है। फिर उजान ईसरा के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो ईसरा। फिर ईसरा को उजान का चेहरा देखकर ये पता चल जाता है कि उजान को जलन हो रही है। फिर वो ऐसे रिएक्ट करने लगती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं और वो सिरकान को और जलन होने लगती है। वे दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एथम की आवाज़ आती है और वो ईसरा को पुकार रहा था और फिर उजान ईसरा के साथ कपड़े रखने वाली एक वार्डरोब पे छुप जाता है। फिर फाइनली एथम ईसरा और उजान को नहीं खोज पाता और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर ईसरा बाहर जाने वाली रहती थी तो उजान उसे रोकता है और फिर बोलता है कि मैं वास्तव में आपके साथ रहना चाहता हूँ लेकिन मेरी पुरानी यादें और मेरी शिक्षा मुझे इसकी अनुमति नहीं देती है। फिर उजान वहाँ से चला जाता है और फिर ईसरा भी फ्रेश होने जाती है। जब उजान बाहर जाता है तो एथम उसे बुलाता है और पूछता है कि क्या आपने ईसरा को देखा। तो फिर उजान बोलता है नहीं। तो फिर वहाँ पर ईसरा कुछ देर बाद उनके पास आती है और फिर वो ड्रिंक करने लगती है। एथम थोड़ा घूमने जाता है और फिर ईसरा वो ड्रिंक पीने लगती है और फिर उजान उसे मना करता है कि मत पियो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर ईसरा उसकी बात नहीं सुनती और ड्रिंक करते जाती है। एंड फिर एक बार फिर ईसरा और एथम एक साथ डांस करते हैं और फिर उजान उन्हें देखता है।
एक बार फिर ओजान का दोस्त उसके पास आता है और बोलता है कि सच में भाई तुम ये क्या कर रहे हो, और फिर तुमने इसरा को किसी और को सौंप दिया और अब अकेले तुम किसका इंतजार कर रहे हो। फिर ओजान भी कागला के साथ जाकर डांस करने लगता है और फिर रात हो जाती है और फिर सारे लोग बात कर रहे होते हैं एक दूसरे के बारे में। फिर तभी सिरकान की पूर्व पत्नी के बारे में डिस्कशन शुरू हो जाती है और फिर इसरा उसके फेवर में बोलती है कि उसने ओजान के लिए काफ़ी स्ट्रगल किए होंगे, मुझे पता। फिर ओजान इसरा को बोलता है कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में दखल ना दे तो अच्छा। फिर अथम जब देखता है कि सिचुएशन बिगड़ रही है तो फिर वो बीच में हस्तक्षेप करके सब चीज़ बदल देता। इसरा को वहाँ से पैदल जाते हुए दिखाया जाता है और फिर ओजान पीछे से गाड़ी लेकर आता और फिर इसरा को अपनी गाड़ी में बैठाता और फिर उसे घर ड्रॉप करने की बात करता है, लेकिन इसरा तो नशे में धुत थी और फिर वो सिरकान के कंधे पर अपना सिर रख कर सोने लगती है। और फिर ओजान उसे बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम ज़्यादा मत पियो, ये तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, अब देखो अपनी हालत तुम देखो। इसरा की माम को इसरा के पिता से बात करते हुए दिखाया जाता है और फिर इसरा के माम पूछ रहे होते हैं कि इसरा कहाँ है, तो फिर इसरा के माम बोलते हैं कि वो रात को देर से घर आई क्योंकि वो आज पार्टी में गई हुई है। इसरा को दिखाया जाता है जिसे कि ओजान अपने घर में लेकर आता और फिर उसे बेड पर लेटा देता एंड फिर उसे रेस्ट करने देता। और वहीं दूसरी ओर अथम इसरा का फ़ोन ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था और स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए उसका कॉल नहीं लग रहा था। अगले दिन सुबह जब इसरा की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो ओजान के कमरे में है। वो जब बेड से उठती है तो वो देखती है कि ओजान सामने कुछ काम कर रहा था। फिर ओजान इसरा को देखता और फिर उसे कुछ खाना ऑफर करता। इसरा ओजान से माफ़ी मांगती है कि वो कल कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी नशे की हालत में। एंड फिर दूसरी ओर इसरा की माम को दिखाया जाता है जो कि अब परेशान हो रही होती है बिकॉज इसरा कल रात को भी घर नहीं आया। और फिर वो उसकी दोस्त को कॉल करती है और फिर उससे पूछती है कि इसरा कहाँ है। वेल जब इसरा की माम इसरा के दोस्त को कॉल करती है तो फिर उसका जवाब रहता है कि वो मेरे साथ रुकी हुई है और वो अभी सो रही है, इसलिए वो घर नहीं गई कल रात में और वो घर जाकर उसे इसरा से बात करवा देगी। एंड फिर फाइनली कॉल रख के जैनब बोल रही होती है कि तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया इसरा। और फिर वो इसरा का फ़ोन ट्राई करती है तो उसका कॉल नहीं लगता और फिर वो ओजान को कॉल करती है और ओजान के फ़ोन से इसरा जैनब से बात करती है। फिर जैनब उसे बताती है कि तुम्हारी मम तुम्हें ढूंढ रही है। और फिर इसरा खाना खाती है और फिर ओजान उसके लिए एक ड्रेस लाया था और फिर वो पहनती है इसरा। इसरा की मम के शॉप पे दिखाया जाता है जहाँ पर कि दो पुलिस ऑफिसर आते हैं और फिर बोलते हैं कि आपकी दुकान पे नशीले पदार्थ मिले हैं हमें और फिर इसे तोड़ना होगा अब इस दुकान को। और इस न्यूज़ से इसरा की मॉम को बहुत ठेस पहुंचती है और फिर वो बेहोश हो जाती हैं। फिर ये सब जुमरत आंटी अपने घर से देखकर बहुत खुश होती हैं और फिर अपने घर में अलिफ और अपनी बहन को मिठाइयाँ बांटती हैं। और फिर सिरकान के मतलब ओजान के ऑफिस में दिखाया जाता है और फिर कागला को भी ये बात पता चलती है कि इसरा और अथम ने जिस शॉप का एडवर्टीजमेंट किया था वहाँ पर नशीले पदार्थ मिले हैं। इसरा को अथम से बात करते हुए दिखाया जाता है और फिर अथम उससे पूछता है कि आपके और ओजान के बीच क्या है। और फिर आप जब भी उससे मिलते हैं तो आपके और उसके बीच लड़ाई क्यों शुरू हो जाती है, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं या फिर आप दोनों पहले प्यार में थे। एंड ऐसे कई सवाल वो इसरा से करता है और फिर ओजान भी दूर खड़ा ये सब सुन रहा होता है। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है गाइस। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि अब इसरा का जवाब एथम को क्या होगा एंड फिर ओजान भी क्या कुछ बोलेगा इसरा के फेवर में या फिर एथम को वो रोकने की कोशिश करेगा। और फिर जो इसरा की मम की शॉप पे हुआ क्या वो अब सब कुछ ठीक हो पाएगा या फिर नहीं, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना। और सैन कॉल के पीमी नाम का भी एक ड्रामा है जिसे कि हम एक्सप्लेन करते हैं, अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर सकते हैं उसे भी। और सी यू गाइस, बाय बाय।